नहीं बनोगे मोमिन जब तक कि आपस में मोहब्बत न करो। आपस में मोहब्बत करने के लिए एक आदमी की जमीन बेचवा के मोहब्बत कभी नहीं होगी, उसको भीख मंगवा के मोहब्बत कभी नहीं होगी। 100 बारात लेके जाएं, ये मसाजे हिंदुआना मुशरिकाना है, मोमिनाना रवाज नहीं है। इस्लाम ने यकतरफा तौर पर महर की रकम मर्दों पे दिया है, तुझको देना है, और उनका खाना कपड़ा तुमको देना है, और फिर लड़की को ब्याह करके घर पे लाने के बाद वलीमा का खाना तुझको देना है। बारात का खाना कोई मतलब नहीं है, मतलब है वलीमा का खाना। वलीमा का खाना कौन देगा? लड़का देगा। महर की रकम कौन देगा? लड़का देगा। और फिर नानो नफ्ता कौन देगा? लड़का देगा। साहब, इस्लाम ने सारी बातें लड़कों पे डाल दी हैं, मगर आज हम सारी जरूरतें लड़की के बाप पे हम डालते हैं। इसीलिए है नफरत, इसीलिए है मुकदमा, इसीलिए है तकरार, इसीलिए है तलाक, इसीलिए है साहब बेमुरवती, इसीलिए है एहसान फरामोशी, इसीलिए है दिलशिकनी, इसीलिए है करोड़ों की मौजूदगी में मायूसी, इसीलिए है मालदारी के बावजूद गरीबी, इसीलिए है दौलतों के अंबार पर बैठकर खुदकुशी, इसीलिए है दौलतों के अंबार पर बैठकर जहर खाकर सुसाइड करने की आदतें। ये सारी बलाएं खत्म हो जाएंगी अगर वो लोग काफिरों की पैरवी ना करें, नफ्स की पैरवी ना करें, सिर्फ मुस्तफा की पैरवी करें। वो काम जो सोने के महल में ना होगा वो किराए के घर में हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। किराए के घर में हो जाएगा। आका फरमाते हैं नहीं बनोगे मोमिन जब तक के आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। अब अला अदुल्लुकुम अला शैइन, क्या मैं तुझे बता दूं वो नुस्खा जिससे मोहब्बत फैल जाएगी? हुजूर कहते हैं आपस में सलाम को फैलाओ, खूब करो सलाम, खूब करो सलाम। ये मत देखो कि मेरी बीवी है, सलाम करो। ये मत देखो मेरे बच्चे हैं, सलाम करो। नफ्स की मानोगे तो नहीं करोगे, नफ्स की मत मानो, मुस्तफा को सामने ले आओ। मैं बड़ा या मेरे पैगंबर बड़े। सरकार अपने घर में दाखिल होते अपनी बीवी को सलाम करते थे। नफ्स की मानेगा तो ऐंठेगा, मुस्तफा की मानेगा तो आजिज़ी पैदा हो जाएगी। मगर मुस्तफा को सामने लाएगा कि आका अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजरते थे तो बच्चों को सलाम करते थे, किसी सहाबी को सलाम में पहल करने नहीं देते थे। आका कायनात के मालिक व मुख्तार मुस्तफा, अरबो अजम के ताजदार मुस्तफा, नाइबे परवरदिगार मुस्तफा, अरबो अजम के ताजदार मुस्तफा, मालिक जन्नत मुस्तफा, कायनात के खजानों की कुंजियां अल्लाह ने आपको दे दी। इतने बड़े मालिक व मुख्तार, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, नहीं महबूब व मुहिब में कोई मेरा तेरा। वो अपने गुलामों को सलाम करने का मौका नहीं देते, यानी कोशिश करते थे कि सबसे पहले सरकार सलाम करे। नफ्स ने मुझको तबाह कर दिया, घमंड ने मुझको तबाह कर दिया, गुरूर ने मुझको बर्बाद कर दिया। नफ्स की मानेंगे तो नफरत फैलेगी, मुस्तफा को सामने लाएंगे तो नफरत मिटेगी, मोहब्बत का माहौल पैदा हो जाएगा। वाह, हुजूर का यह तरीका है, आका अलैहिस्सलाम का यह तरीका है। सरकार सामने आ गए, बंदा सबमिशन टू द अल्लाह एंड अल्लाह प्रॉफिट, यानी एक मोमिन वही है, सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह, अल्लाह की मर्जी के सामने सरे तस्लीम झुका दे। जहां हुजूर की बात आ गई बंदा अकड़े नहीं, सरे तस्लीम झुका दे। आका अलैहिस्सलाम की बात आ गई, बस बंदा एक्सेप्ट कर ले, बंदा मान ले। हुजूर से हट के हम सोचते हैं, इसीलिए इख्तलाफ, इसीलिए इंतशार है। अब जरा एक अखलाकी बात बीच में आ गई, इसलिए मेरी तकरीर थोड़ी तमहीदी तौर पर थोड़ी लंबी हो गई। अब मैं तकरीर का आगाज करता हूं एजाज़े कुरान के ताल्लुक से, चूंकि मैंने टॉपिक मेरा वही है। आज मैं बता रहा हूं, आज हमारे नौजवान मायूस हैं, हमारी बिरादरी के लोग मायूस हैं, इस्लाम के फ्यूचर के ताल्लुक से लोग परेशान हैं। इस्लाम का मुस्तकबिल कैसा है, आने वाला दिन हमारा कैसा होगा। हमारे नेता लोग हमें नर्वस कर रहे हैं, हमारे मौलाना लोग भी हमें नर्वस करते हैं। मुसलमानों के चेहरे पे एक उदासी है, मुसलमानों के चेहरे पे एक मायूसी है, मुसलमान के चेहरे पे एक इन्फेरिटी कम्प्लेक्स का एहसास है। मैं कोशिश करूंगा आज कुरान करीम की 2-4 आयतों की तिलावत करके, ये मायूसी अच्छी चीज नहीं है, आपका मुस्तकबिल तारीख नहीं है, आने वाला वक्त इतना उज्जवल है कि आने वाला वक्त किसी बंदर और भेड़ बकरी के पुजारियों के सुनहरे मुस्तकबिल का नहीं है। आने वाला वक्त मुस्तफा के गुलामों का है, आने वाला वक्त मदरसों का है, आने वाला वक्त कुरान पाक की तालीमात के आम होने का है। आने वाले वक्त में इस्लाम घटेगा नहीं,
वहां इस्लाम पहुंचेगा जहां जहां अब तक इस्लाम नहीं पहुंचा। हर गली कूचे में इस्लाम पहुंचेगा, हर कच्चा पक्का घर में इस्लाम पहुंचेगा, अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक हर झोपड़ी में इस्लाम पहुंचेगा। ये मेरा अपना दावा नहीं है, जिस नबी का कलमा मैं पढ़ता हूं उस नबी मोहतरम का कौल है, उस नबी मोहतरम का फरमान है। मैंने इसीलिए कहा कि मुस्तफा से बड़ा कोई नहीं। जब उनसे बड़ा कोई नहीं तो उनसे बड़ी किसी की बात नहीं, उनसे अच्छी किसी की बात नहीं, उनसे सच्ची किसी की बात नहीं। हमारे नजदीक बड़ा वह है जो मौल वाला है, हमारे नजदीक बड़ा वह है जो जमीन वाला है, हमारे नजदीक बड़ा वह है जो रुपया पैसा वाला है, हमारे नजदीक बड़ा वो है जो खूब तो 4-10 गाड़ी वाला है। मगर हुजूर ने क्या कहा? आका अलैहिस्सलाम जो इस रुए जमीन के सबसे महानतम इंसान, उनकी बोली सबसे ज्यादा बेटी, सबसे ज्यादा वजनदार, सबसे ज्यादा हिकमतों से भरी हुई उनकी बात 14 सदियां गुजर जाने के बाद भी उनकी बात का वजन कम नहीं हुआ, उनकी बात का महत्व नहीं घटा। ऐसा लग रहा जैसे हुजूर आज के तनाजुर में बात कर रहे हैं, आज बयान कर रहे हैं। तो मैंने यही बात का आगाज वहां से किया था कि हुजूर बड़े तो हुजूर की सारी बात बड़ी। तो आका हमारे नजदीक बड़ा है पैसा वाला, हमारे नजदीक बड़ा है मौल वाला, मगर हुजूर ने किसको सबसे अच्छा कहा? सरकार फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखता है, दूसरों को सिखाता है। इसी एक हदीस को पढ़ने के लिए मैंने आधे घंटे की तमहीद बांधी है। मैंने आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखता है, दूसरों को सिखाता है। द बेस्ट अमंग यू इज वन हु लर्न्स कुरान एंड टीच इट टू अदर्स, तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखता है, दूसरों को सिखाता है। इंजीनियर साहब अच्छे हैं, डॉक्टर साहब अच्छे हैं, बैरिस्टर साहब अच्छे हैं, मास्टर साहब अच्छे हैं, वो अपनी जगह अच्छे हैं, मगर सबसे अच्छे वो हैं जो कुरान पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है। सबसे अच्छे वो है। हमने इंजीनियर को अच्छा कहा, मगर इन कुरान पढ़ने वालों को मुस्तफा ने अच्छा कहा, हुजूर ने अच्छा कहा है। जब जिसको सरकार सबसे अच्छे जिसको अच्छा कह दें वही सबसे अच्छा है। हमारे नजदीक ये कम पैसा कमाने वाले हैं, मगर आका फरमाते हैं इनको इनाम ये मिलेगा कि जन्नत में कहा जाएगा तू कुरान पढ़ता जा, और जहां कुरान की तिलावत खत्म होगी जन्नत में वही तेरी आखिरी मंजिल हो जाएगी। यानी वो जन्नत का इनाम है। दुनिया में इनाम क्या मिलेगा? दुनिया में इनाम ये मिलेगा कि आका अलैहिस्सलाम ने इनके लिए दुआ दे दी। क्या दुआ दे दी है? नद्दरल्लाहु अमरन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिअ। चूंकि आज एक एहसास कमतरी का दौर वक्त आ गया है कि उलमाए कराम अब पैसे की वजह से अपने आप को मायूस समझते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं, और आम लोग भी पैसे के नजरिए की वजह से इनको हकीर समझते हैं, कोई बेटे देने को तैयार नहीं है। मगर मेरे नजरिए से आप जरा सोचिए, इस्लामी नुक्ते नजरिए से, इस्लामी नुक्ते नजर से इनका मकाम कितना बुलंद है। आपके पास 50 फैक्ट्री है, फैक्ट्री के ओनर आप हैं, मैनेजर आप हैं, आप साहब कैपिटलिस्ट हैं, आप ताजिर हैं, आप उद्योगपति हैं, मगर नाइबे पैगंबर इस रुए जमीन के सबसे अहम तरीन इंसान, अब खुदा के बाद सबसे अफजल पैगंबर आजम की जाते ग्रामी बादल खुदा बुजुर्ग दुई किस्सा मुख्तसर, तो उनका नाइब होना, प्रधानमंत्री का नाइब होना, प्रिंसिपल का नाइब होना, शेखुल जामिया का नाइब होना, डॉक्टर का नाइब होना, और है जो कायनात के मालिक व मुख्तार मुस्तफा है उनका नाइब होना, ऐसा ही लाजवाब मनसब है जैसे मुस्तफा लाजवाब उनका नाइब ही लाजवाब। मैं किसी 50 फैक्ट्री के ओनर को नाइबे पैगंबर नहीं कह सकता, 1000 जमीन के जोतने वाले को नाइबे पैगंबर नहीं कह सकता। नाइबे पैगंबर वही है, रहे किराए के घर में, रहे उसकी चप्पल टूटी, रहे फटा पुराना कपड़ा, मैं कुरान हदीस का इल्म सीने में है तो वही नाइबे पैगंबर है। वाह वाह, बहुत उम्दा। और नाइबे पैगंबर होने का एजाज इतना बड़ा है कि बंदा मस्त रहेगा। आका अलैहिस्सलाम ने
जो हमें अपना नाइब कहा है, जो इल्म हासिल करें, जो इल्म की खिदमत करें, जो कुरान पढ़ें दूसरों को सिखाएं, जो हदीस पढ़ें दूसरों तक पहुंचाएं। अब इस पर अगर नजर रहेगी तो बंदा नमक रोटी खाने के बाद भी अपने आप को ताजदार समझेगा। किराए के घर में रहने के बावजूद भी कभी वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। डिप्रेशन का शिकार हो कौन? बेंगलोर का इंजीनियर जो 2 लाख महीना कमाता था, लेकिन अपनी बीवी की वजह से वो सुसाइड करके मर गया। डिप्रेशन का करे कौन? जो बंबई का एक्टर जो नाच करके करोड़ों रुपए फिल्म में नाच के कमाता है, मगर करोड़ों के घर में रहने वाला वो फांसी के फंदे पे लटक रहा है। मायूसियत का शिकार हो वो जो आईएएस ऑफिसर था, 1985 के ग्रुप का आईएएस ऑफिसर जो दिल्ली में आईएएस ऑफिसर था और अपनी आखिरी तनख्वाह पाने वाला था, यानी बिल्कुल रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहा था। उसको एक एहसास सता रहा था कि मैं मेरी काबिलियत की वजह से जिस पोस्ट के मैं काबिल था, मुझको हमेशा नजरअंदाज किया गया, मुझको वो ओहदा नहीं दिया गया। आईएएस ऑफिसर डीएम रैंक का आदमी वो जहर खा के मर गया इसीलिए कि मुझको नजरअंदाज किया गया, अनदेखी की गई। उनके दोस्तों ने बताया कि साहब ये आईएएस ऑफिसर अपने घर में पंखे पे चादर लगा के गले में लटका के वो मर गया। उसकी बीवी दोपहर में गई तो उसकी लाश पंखे से लटक रही थी। ये कौन? चपरासी नहीं, ठेला चालक नहीं, कांदा बेचने वाला नहीं, लहसुन प्याज बेचने वाला नहीं, ट्यूशन पढ़ाने वाला नहीं, पान की दुकान करने वाला नहीं। आईएएस ऑफिसर हिंदुस्तान में सबसे पॉश जॉब है आईएएस ऑफिसर होना। आईएएस ऑफिसर ही होते हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट के मालिक डीएम होते हैं, जो बहुत बड़ी डिपार्टमेंट के चीफ होते हैं। आईएएस ऑफिसर प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में वह बड़े ओहदे पे होते हैं। आईएएस ऑफिसर उससे बड़ा कोई जॉब इंडिया में नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक, प्रधानमंत्री आज है कल इलेक्शन हार जाएंगे, चले जाएंगे बैकफुट पर। आप साहब मंत्री हैं, आप आज इलेक्शन हार गए, चले गए आप सड़क पे। आप एमएलए हैं, कल हार गए, आप सड़क छाप हो गए। मगर एक डीएम जब तक रिटायरमेंट न करे वो 60 साल तक एक डिस्ट्रिक्ट का डीएम रहेगा। अगर आप दुश्मनी उससे कर रहे हैं, आप मंत्री हैं, तो उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद से हटा करके उसको आप सेक्रेटरीट बुला लेंगे आप, मगर वो ओहदा आईएएस ऑफिसर कहलाएगा हमेशा वो। तो आप आज हैं मंत्री, कल खत्म, मगर ये डीएम उस वक्त तक रहेगा जब तक वो रिटायर न कर जाए। 60 इयर्स तक वो डीएम रहेगा, डिस्ट्रिक्ट का मालिक रहेगा। आप हिंदुस्तान के मालिक आज हैं, कल नहीं। आप बिहार के मालिक आज हैं, कल नीतीश कुमार हार जाएं, आप सड़क पे आ जाएंगे। मगर एक डिस्ट्रिक्ट का डीएम वो मालिक रहेगा, एक डिस्ट्रिक्ट का। हाँ, ट्रांसफर हो जाएगा, कटिहार से पूर्णिया चले जाएंगे, पूर्णिया से सीतामढ़ी आ जाएंगे, बिहार से तमिलनाडु चले जाएंगे, तमिलनाडु से महाराष्ट्र गुजरात चले जाएंगे, लेकिन रहेंगे एक डिस्ट्रिक्ट का वो डीएम या एक डिपार्ट का चेयरमैन, चीफ रहेंगे, बहुत बड़ा। मगर एक डीएम जहर खा के मर जाए, फांसी के फंदे पे लटक के मर जाए, किस कदर अफसोस की बात है कि एक डीएम साहब कई लाख रुपए मुशाहरा पाने वाला वो फांसी के फंदे पे लटक रहा है। हमारे बच्चे जो आज जोकर की तरफ बाल रखते हैं, किसकी नकल? किसी मौलाना को देखा कि हम इस इमाम साहब की नकल कर रहे हैं, हम अपने मुर्शिद की नकल कर रहे हैं, हम अपने पीर साहब की नकल कर रहे हैं? बताइए किसी पीर साहब ने इस तरह का बाल रखा कि हम उसकी नकल कर रहे हैं? हाँ, सिगरेट पीने में कोई मुरीद पीर की नकल कर रहा है, मगर बाल रखने में नकल नहीं करता है, क्योंकि कोई पीर को मैंने नहीं देखा तो इस तरह से साफ फौजी कट बाल रख रहा हो या जोकर कट बाल रख रहा हो, हमने नहीं देखा। पीर को हमने देखा वह जुल्फ रखते हैं, सुन्नती बाल रखते हैं, या फिर पूरे सर के बाल बराबर रखते हैं, बाल मूंढते हैं। मैंने ये तो देखा, मगर मेरी आज तक मैंने किसी पीर को नहीं देखा कि साहब जोकरों की तरह वो बाल रखते हो। हाँ, अगर बाल बना रखते हो, मेरी नजर से नहीं वो गुजरे हैं तो वो जाने, उनका काम जाने, मगर मैंने तो नहीं देखा। अलबत्ता हाँ, ये देखा है मैंने, एक पीर साहब 100 बार सिगरेट पीते हैं डेली, ये तो देखा। एक पीर साहब की गोद में साहब 25-30 रजनीगंधा का पुड़िया है, ये तो मैंने देखा है। उसके बावजूद उनके मुरीद उनको रजनीगंधा देते हैं उसको कि मेरे पीर को पुड़िया बहुत पसंद है, मेरे पीर को सिगरेट बहुत पसंद है। जैसा पीर वैसा मुरीद, जैसा पीर वैसा मुरीद, जैसी रूह वैसा फरिश्ता। जिस तरह के लोग हैं उसी तरह के उनको, जिस तरह के पब्लिक उसी तरह उसका नेता, उसी तरह मिलता है। ये गुटखाखोर पीर साहब है तो मुरीद भी गुटखाखोर, साहब सिगरेट पीने वाले पीर साहब है तो मुरीद भी सिगरेट पीते हैं। मगर मैंने इन सिगरेट पीने वालों और गुटखा खाने वालों की भीड़ भाड़ में एक पीर मैंने देखा है। उस पीर को देखा है, जब भी देखा है किताबों का मुताला करता देखा है मैंने, जब भी देखा है जिक्र अज़कार करता देखा है मैंने, जब
जब भी देखा है वो अमरे बिल मारूफ करता देखा है। मैंने वंडा मवालिक की झुरमुट में नहीं, मैंने जब भी देखा है मुफ्तियाने कराम की झुरमुट में देखा है, आलिमों के दरमियान उसको मैंने देखा है। मैंने जब भी देखा है दरसे बुखारी देता देखा है और आदो वज़ाइफ करता देखा है, अमरे बिल मारूफ करता देखा है। मैंने कभी गुटखा खाते नहीं देखा, मैंने कभी सिगरेट पीते नहीं देखा, मैंने उसे फालतू काम में नहीं देखा। वह कौन था इस जमाने का जुनैद बगदादी, इस जमाने का राजी, इस जमाने का नाइबे गौस, जिसको देखो तो गौस की याद ताजा हो जाए। उसी को दुनिया मुर्शिदे बरहक अख्तर रजा खां अज़हरी ताजुल शरिया के नाम से पुकारा। नारे तकबीर, मैंने उस मुर्शिद नारे रिसालत, मैंने जब भी देखा किताब पढ़ता देखा, मैंने जब भी देखा फतवों की तस्दीक और इस्लाह करता देखा, मैंने जब भी देखा आलिमों की झुरमुट में देखा। जो जिस तरह की खसलत का आदमी होता है वह उसी तरह के दोस्तों को पसंद करता है। जो बेवकूफ हो वह गाने बजाने को पसंद करता है, जो बेवकूफ हो वह लतीफाबाजों को पसंद करता है, जो बेवकूफ हो वह कॉमेडियन को पसंद करता है। लेकिन जो मुहक्किक हो, जो तहकीकी आदमी हो, वो हमेशा अहले इल्म को पसंद करता है। उनके इर्द गिर्द पढ़ने लिखने वालों की भीड़ लगी रहती है। अब जो सिगरेट खोर पी रहे, सिगरेट नोश पी रहे, जो साहब गुटखा खोर पी रहे, वो गुटखा न खाए तो क्या खाए। तो हमने देखा गुटखा खाने वाले को उनका मुरीद गुटखा तोहफा देता है, मगर किताब पढ़ने वाले को उनका मुरीद किताब अपने मुर्शिद को तोहफे में पेश करता है कि मेरे मुर्शिद को किताब बहुत प्यारी है, मेरे मुर्शिद को किताब का मुताला बड़ा अजीज है, इसलिए मैंने अपने मुर्शिद को मुसल्ला गिफ्ट दिया है, मैंने अपने मुर्शिद को तस्बीह के दाने गिफ्ट में दिए हैं, मैंने अपने मुर्शिद को मैंने वो चीजें जो इबादतों से रिलेटेड है मैंने वो तोहफा दिया है। अलबत्ता मैं ये कहना चाहता हूँ किसी पीर साहब ने जोकर की तरह बाल नहीं रखा। ये बाल किसकी तरह किसी नकल में रखते हैं? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन रखा ने काम को नहीं मालूम है, किसी फिल्म के एक्टर ने रखा। फिल्म के एक्टर की नकल हमारे बच्चे कर रहे हैं, इमाम की नकल नहीं, पीर की नकल नहीं, किसी मौलाना की नकल नहीं, किसी मस्जिद के मौसिन और इमाम की नकल नहीं। नकल किसकी है? फिल्म के एक्टर की नकल है। हमारी बेटियां जो हया की आईनादार होती थी, कुरान ने कहा वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। एक मौलाना साहब बोलने लगे मुरादाबाद में कि हम साहब वो पुराने फरसुदा ख्याल के मौलाना नहीं है, हम जदीद ख्याल के मौलाना है। मैंने कहा ठीक है, मैट्रिक में 400 बच्चों में फर्स्ट क्लास मैंने किया है, इंटरमीडिएट में 10 कॉलेज में टॉप मैंने किया है साहब, एमए इन इंग्लिश में पूरे कॉलेज में टॉप मैंने किया है। आज जदीद ख्याल मेरा नहीं है, ये खालिस मदरसे में पढ़े हैं, इनका ख्याल जदीद है। वो बोले हाँ हाँ मेरा ख्याल जदीद है, इस माना कर कि औरतें निकाब पहन करके वो साहब लैब में जाएं, कॉलेज में जाएं, कोचिंग सेंटर पे जाएं, वो अब मर्दों के साथ बैठ करके स्टडी करें। पर्दा है ही इसीलिए ताकि वो अब मर्दों के साथ मिलके पढ़ें लिखें। हम वो घर में रखने वाले काबिल नहीं है कि घर में वो रहे, घर में वो रहे। मैंने कहा हाँ, कुरान अल्लाह का कलाम, अल्लाह ने ही हमको पैदा किया, अल्लाह ने ही औरतों को पैदा किया, अल्लाह ने मर्दों को पैदा किया, अल्लाह ने सूरज और चांद पैदा किए, अल्लाह ही दुनिया को विनाश कर देगा, दुनिया को खत्म कर देगा, कयामत कायम होगी, फिर सबको जिंदा करके उससे दोबारा हिसाब लेगा। अल्लाह ही रात लाता है, अल्लाह ही दिन लाता है, अल्लाह मखलूरों को सजा देता है, अल्लाह मालदारों को भिखारी बनाता है, भिखारी को मालदार बनाता है। वही रब है जो जालिमों के टेने तोड़ देता है, उसे जलील कर देता है। वही अल्लाह है जो गरीबों को बादशाह बना देता है। वही अल्लाह है जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। वो अल्लाह को मालूम है जिसने हमको पानी के एक कतरे से पैदा किया है। वह नापाक कतरा जो बाप की रीढ़ की हड्डी और माँ के सीने की हड्डी से निकलता है, वह माँ की बच्चादानी में पहुंचता है। उसी पानी के कतरे में नाक नक्शे की तामीर होती है, उसी में हड्डी का ढांचा तैयार होता है, उसी में गोश्त चढ़ता है, उसी में चमड़े का लेमिनेशन लगाया जाता है, उसी में जान डाल के फिर माँ की शर्मगाह से अजूबा इंसान को पैदा करता है। जो अल्लाह पानी के एक कतरे से इंसान को पैदा किया है, तो यार नापाक कतरे से पैदा हुआ ये इंसान, इसकी सोच कैसी होगी? जो कई बार शर्मगाहों से गुजरा है, इसकी सोच कैसी होगी? जो 2 केजी पखाना पेट में लेके चलता है, इसकी सोच कैसी होगी? वो खुदा जो कायनात का खालिक है, वो जो कहता है उसकी बात सच है। और ये नापाक कतरे से पैदा होने वाला, इनकी फिक्र कमजोर, इनकी फिक्र कमजोर, इनकी आदत कमजोर, इनकी पर्सनैलिटी कमजोर, इनका वजूद
कमजोर, यानी हमारे पीछे है मौत की तलवार, हमारे पीछे है गम की तलवार, हमारी गर्दन पे है हादसात की तलवार। हम तो सुनामी के बीच में है, हम तूफान के बीच में है, हम जलजले के बीच में है, हम रुसवाई के बीच में है। यानी जो इस कदर मसाइब व आलाम के बीच में हो, ये बोले मेरी फिक्र है, मेरी फिक्र है, तेरी फिक्र नहीं, फिक्र तेरी फिक्र नहीं। बात वो सच्ची है जो तेरा पैदा करने वाला है, जो कायनात का खालिक है। तो कायनात का खालिक क्या कहता है? कायनात का खालिक कहता है वो करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। कायनात का खालिक कहता है जो औरत और मर्द का पैदा करने वाला है। अल्लाह कहता है औरतों अपने घरों में ठहरी रहो, दौरे जाहिलियत की आवारा घूमने फिरने वाली औरतों की तरह आवारा मत फिरा करो। करना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घर में ठहरी रहो। और ये कहते हैं कि घर से बाहर निकलो, मर्दों की महफिल की जीनत बन जाओ। नहीं देखा तुमने, ये लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कानून पर्दा का, लेकिन आर्जिकल मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में रेप करने वाला, मर्डर करने वाला वो कोई जाहिल नहीं था, कोई रिक्शा चालक नहीं था, वो पढ़े लिखे लोग थे। औरत भी एमडी करने वाली थी और उसके रेप करने वाला वो उसी कॉलेज में रहने वाला था। मैं कहता मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में जो भी औरतों के साथ हुआ, उस औरतों पनाह गुज़ी औरतों के साथ में वो कोई जाहिल लोग नहीं थे, वो गांव के काश्तकार नहीं थे, वो सब पौष किस्म के लोग थे, मंत्री लोग थे, मिनिस्टर लोग थे, ऑफिसर लोग थे। यानी औरतों को अपनी परवरिश के नाम पे शेल्टर होम चल रहा है और जवान होने के बाद रात में काले कारतूस अंजाम दिए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि औरत इसके लिए नहीं पैदा हुई कि मेरी निगाहों के सामने फटा हुआ जींस पहन कर रहे, चुस्त टी शर्ट पहन कर रहे। उस दुनिया में जलजला पैदा होगा, ज़िनाकारी का तूफान आएगा, आर्मी की मौजूदगी में ज़िना, कोर्ट की मौजूदगी में ज़िना, मेडिकल कॉलेज में ज़िना, मंत्री के घर में ज़िना, फिल्म इंडस्ट्रीज में ज़िना, स्कूल में ज़िना, कॉलेज में ज़िना, तुम्हारी पुलिस की मौजूदगी में ज़िना, आर्मी की मौजूदगी में ज़िना, अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक ज़िना। ये कारनामा है मखलूत तालीम का, ये कारनामा है चुस्त जींस टी शर्ट का, ये कारनामा है फटे हुए जींस पहनने का, ये कारनामा है दुपट्टा हटा के नंगे सर घूमने का। तुम पुलिस की मौजूदगी में ज़िना रोक नहीं पाए, सारी दुनिया ज़िनाकारी से भर गई और तुम परेशान हो कैसे हम करें। निर्भया के कातिल को तुमने फांसी के फंदे पे चढ़ाया, फिर भी ज़िना नहीं रुका। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में दिन दहाड़े ज़िना हुआ तो फिर तुम नहीं रोक पाया। तो अब मेरी बात सुन ले, आर्मी की मौजूदगी में ज़िना नहीं रुक पाया, कोर्ट की मौजूदगी में ज़िना नहीं रुक पाया, 5 आदमी को फांसी के फंदे पे लटकाया तो भी ज़िना नहीं रुक पाया। अब कम से कम इस्लाम का फार्मूला मान ले। इस्लाम का फार्मूला है जब औरत जवान हो जाए उसे मोटी चादर डाल दे, जब मोटी चादर के अंदर रहेगी उसका हुस्न भी छुपा रहेगा, उसका ऐब भी छुपा रहेगा। वह काली कलोटी भूतनी रहे तो भी कोई नहीं जानेगी कि भूतनी है, वह हुस्न जमाल की देवी रहे तो भी कोई नहीं जानेगा हुस्न जमाल की देवी है। तो कानून हया, कानून पर्दा नाफिज कर दे। जो सेना के रसिया थे औरतों की आबरू के मुहाफिज हो गए अरब में, खुद न थे जो राह पे औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में सेना नहीं रुक पाया। अब हिंदुस्तान कानून पर्दा नाफिज करे, कानून हया नाफिज करे। मेरा दावा है 80% सेना का कारोबार घट जाएगा, इफ्फत माफी का माहौल हिंदुस्तान में पैदा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस। अपनी सोच नहीं काम करेगी, बात वही जो अल्लाह की बात है, बात वही जो अल्लाह के रसूल की बात है। अल्लाह रसूल की बात को हाँ सच है मगर इस दुनिया में नहीं चलेगा। जैसे मुसलमान भी कहते हैं हाँ कुरान सच है मगर इस दुनिया में कौन मानता है, कौन उस पर चलेगा। हुजूर सच कहते हैं मगर इस जमाने में कौन हुजूर की बात पे चलने वाला है। अगर सच माने तो व्यापार नहीं होगा, झूठ नहीं बोले तो कारोबार नहीं चलेगा। तो हमने अपने हाथों रुसवाई को खरीदा है, जिल्लत हमने खुद से मोल ली है, रुसवाई हमने खुद से खरीदी है, हमने खुद तबाही को दावत दिया है। हम दौलतों के अंबार पे बैठ के भी हम सलील हैं, ये इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। अल्लाह ने जिसको पैदा किया ये अपने मनमाने ढंग से जीना चाहता है। अल्लाह के रसूल को जिसके लिए मॉडल बना के भेजा गया उस मॉडल से हट के फिल्म एक्टर को अपने लिए मॉडल मान रहे हैं। मैं कहता हूं मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे लाडले, तुम जिसकी नकल करके जोकर की तरह बाल रखता है, तुमने कभी देखा सुशांत सिंह राजपूत जैसा खूबसूरत, स्मार्ट, लीन एंड थीन नौजवान
नौजवान, वो उन्होंने अपने घर में करोड़ों के फ्लैट में समंदर के किनारे बंबई में फांसी के फंदे पे लटक गया। क्या क्या गम था, क्या टेंशन था, क्या परेशानी थी। फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करता था, 5 साल में एक फिल्म बना देता, 50 करोड़ रुपए कमा लेते, आराम से खाता पीता, अमेरिका घूमता, ब्रिटेन घूमता, फ्रांस घूमता, मलेशिया जाता, थाईलैंड जाता, घूमता रहता। लेकिन कुछ तो है कि अरबों की मौजूदगी में फांसी के फंदे पे लटक क्यों गए। कुछ तो है, वजह तो है। हम साहब, एक औरत डीएम थी कर्नाटका की, उसका शौहर भी डीएम था, मगर उन्होंने इदारे शरिया में उन्होंने केस दायर किया कि हम इससे खोला चाहते हैं। ये बता दीजिए कि खोला चाहने का क्या मतलब है। अगर हम डीएम, मेरी बीवी चपरासी है, चलो मेल नहीं खाएगा, या हमारी बीवी डीएम है, मैं चपरासी हूं, मैं मास्टर हूं, मैं मामूली सा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हूं, उसके रैंक के मुताबिक मैं नहीं हूं, लेकिन शौहर भी आईएएस ऑफिसर है, बीवी भी आईएएस ऑफिसर है, फिर क्यों नहीं मैचिंग हो रही है। इसका मतलब है दिल लग गया होगा किसी ड्राइवर से, दिल लग गया होगा किसी हॉकर से, दिल लग गया होगा किसी चपरासी से, दिल लग गया होगा किसी मकान के सामने कोई टेलर मास्टर से, दिल लग गया होगा किसी चमार से, दिल लग गया होगा किसी मुसहर से। दिल लगने की बात है, यहाँ तो दिल की बात मान रहे हैं लोग, नफ्स की गुलामी कर रहे हैं। वरना एक औरत को जब यह पता है कि जवानी का पीरियड 10 साल है, उसके बाद औरत बूढ़ी हो जाएगी, वह तवाइफ के कोठे पे भी रहे, कोई ग्राहक नहीं मिलेगा। औरत जब तक चिकनी चपड़ी है तब तक उसका ग्राहक मिलता है, लेकिन जब वह बीमार पड़ गई या बूढ़ी हो गई, कोई ग्राहक नहीं मिलता। जब तक जवान है तब तक उसके चाहने वाले लोग हैं, लेकिन कितने दिन तक जवान रहेगी। एक मुसलमान की बेटी एक काफिर के साथ भाग गई, अब काफिर के साथ भाग गई, काफिरा हो गई। ये दुनिया की जवानी तो 10 साल रहेगी, उसके बाद या तो शौहर उसके 50 टुकड़े करके उसको गटर में डाल देगा, जैसे आमतौर पर डाला जाता है, या उसको तवाइफ के कोठे पे बेच के शौहर भाग जाएगा, या उसको 10 दिन होटल में उसके जिस्म को नोच कर उसको बेसहारा होटल में छोड़ के वो भाग जाएगा। आए दिन इस तरह की खबरें मिल रही है। एक मुसलमान की बेटी नागपुर की बिलावलपुर के ढाबा वाले गैर मुस्लिम से मोहब्बत करी, उनसे शादी नहीं। भाई, मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता है, मोहब्बत है, मोहब्बत दोनों के बदन में ब्लड एक जैसा है, मोहब्बत है। ये मौलाना लोग कैसी पुरानी बातें करते रहते, मोहब्बत है। मोहब्बत करी, उनके साथ गई, खूबसूरत थी, उनके बदन को निचोड़ा, 1 महीने के बाद कला दबा के जबलपुर के नाले में उसको डाल दिया गया। मोहब्बत के नाम पे एक चौराहे पे ले जाके उसको बेसहारा छोड़ के 10 दिन होटल में रख के निचोड़ के भाग। कई लाख बेटियां उसको दुबई के झांसे में यहाँ से भगा के लोग ले गए, वहां 2-4 महीने लिव इन में रहा, उसके जी भर गया, उसे तवाइफ के कोठे पे होटल में बेच करके उसका आशिक फिरार हो गया। अब न घर आ सकती है और न उसके पास जा सकती है, न कोई दूसरा उसको अपनी बीवी के तौर पर एक्सेप्ट कर सकता है। अब सारी जिंदगी जब तक जवान है वह आने वाले गेस्ट के बिस्तर को गर्म करे, और जब बूढ़ी हो जाए तो दरगाहों पे बैठ के भीख मांगे। ये हाल है। मगर तुमने नहीं देखा जो नफ्स की गुलामी नहीं किया, जिसकी नजर आखिरत पे है, जिसकी नजर अल्लाह रसूल पे है, यह चंद दिन की जवानी पे नहीं है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, जहां खरबों साल रहना है। दुनिया में के 70 साल 70 सेकंड की तरह है, मगर जहां खरबों साल रहना है। जिसके घर में माँ बाप ने आखिरत की बात की, जन्नत की बात की, आका इस्लाम की सुन्नतों की बात की, मरने के बाद की जो दुनिया है उस दुनिया की बात की, उसकी बेटियां कभी काफिरों के साथ भागकर जलील नहीं हुई। उनकी बेटियों को अगर किसी ने 50 करोड़ रुपए का झांसा देकर उसके हुस्न को निचोड़ना चाहा, उसकी बेटियों ने उसके मुंह पे थूक दिया, और ये कहते हुए कि सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी। ये वो बेटियां बोल रही हैं जिस बेटी की खुट्टी में इस्लाम पिलाया गया है, जिसको बताया गया है यह दुनिया की जिंदगी 4 दिन की है, यह पानी का बुलबुला है, असल जिंदगी मरने के बाद की है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। दुनिया की जिंदगी पानी का एक कतरा है, आखिरत मिसले समंदर के है। तो एक कतरा पानी के लिए लालायित होना, इसी को रंगीन बनाने के लिए खरबों साल की जन्नत को जला के राख कर देना, ये कहां की अक्लमंदी है। दुनिया में मकान मिले ना मिले, यहाँ शादी हो ना हो, यहाँ नफ्स पे कंट्रोल रखे, यहाँ की सारी ख्वाहिशात अधूरी है, यहाँ का मकान अधूरा है, यहाँ की सारी कामयाबी अधूरी है, यहाँ की सारी तरक्की अधूरी है। अगर जन्नत मिल गई वही कामयाब और बामुराद है, वरना दुनिया की कामयाबी आज है कल जिल्लत है, आज बादशाहत है कल फकीरी है, आज तंदुरुस्ती है कल बीमारी है, आज इज्जत है कल ज़लील हो गए। दुनिया में हर लम्हे में मुसीबतों का अंबार छुपा है। तो जिसकी पैरवी तुम कर रहा है वह फांसी के फंदे पे लटक रहा है। आईएएस ऑफिसर फांसी के फंदे पे लटक रहे हैं, वह 10 लाख कमाने वाला बंबई का इंजीनियर वह फांसी के फंदे पे लटक रहा है। और हर साल
साल कई नौजवान जो कोटा में नीट की तैयारी करते हैं, हर महीने उसकी लाशें उसके हॉस्टल से निकलती है। ये कौन थे जिसकी तमन्ना थी कि मैं डॉक्टर बनूंगा, नीट निकालूंगा, मैं उसको लगा कि मैं नहीं निकाल पाऊंगा, मैं माँ बाप की तमन्ना पूरी नहीं कर पाऊंगा, तो चलो जहर खा के मैं मर जाता हूं। या डिप्रेशन के शिकार हुए, जहर खा के मर गए। हर महीने 2-4 लाशें कोटा राजस्थान में जहां कोचिंग सेंटर का हब है, वहां से 10 लाशें निकलती है। यह वह लोग हैं जो मायूसियत के शिकार हो गए, यह वह लोग हैं जो साहब डिप्रेशन के मरीज हो गए। दूसरों का मुंह देखेगा, यही हश्र होगा। मगर तुमने कभी सुना एक 5,000 कमाने वाला मुअज्जिन कभी फांसी के फंदे पे लटका हो? 10,000 कमाने वाला इमाम कभी फांसी के फंदे पे लटका हो? मकतब में पढ़ाने वाला मौलवी कभी फांसी के फंदे पे लटका हो? नहीं 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 सुना होगा। अगर हो कभी तो करोड़ों में कोई इक्का दुक्का होगा। मगर यहाँ तो आए दिन स्कूल में, कॉलेजेस में, कोचिंग सेंटर पे हमेशा इस तरह के वारदात मिल रहे हैं। डीएम फांसी के फंदे पे लटक रहा है। अमेरिका का इंजीनियर 4 बच्चों के साथ मकान से नीचे कूद करके जान दे दिया। यहाँ पर वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का एक मंत्री वो सब ऊपर वाले कोठे से नीचे कूद के जान दे दिया। मंत्री जान दे रहे हैं साहब, डीएम जान दे रहे हैं साहब, मजिस्ट्रेट जान दे रहे हैं साहब, इंजीनियर जान दे रहे हैं, आईएएस ऑफिसर जान दे रहे हैं, डॉक्टर जहर खा के मर रहे हैं। इसका मतलब ये निकला, जो इस्लाम से हटेगा, जो सब्र से हटेगा, जो कनात से हटेगा, उसका हाल यही होगा। और इस्लाम का क्या फॉर्मूला है? सब्र बड़ी दौलत है, कनात बड़ी दौलत है। अल्लाह पर जो भरोसा करता है वो कभी जहर नहीं खाएगा। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। जिसके मॉडल मुस्तफा है, जिसके घर में 2-2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी, जिसका मॉडल फिल्म का एक्टर हो, वो जहर खाएगा, वो रुस्वा होगा। लेकिन जिसके लिए मॉडल मुस्तफा हो जाए, अमीरी में भी सलामत रहेगा, गरीबी में भी सलामत रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम, जश्न दस्तारे हुफाज़े कराम, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा डॉक्टर शहरयार रज़ा खान।